सूत्र यानी कि सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला देखेंगे। विभाजन सूत्र में क्या होता है, हमें मतलब कोई लाइन, हम लाइन के बारे में कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट के द्वारा कोई ना कोई लाइन बनती है, अगर कुछ भी बनता है एक लाइन, मतलब दो पॉइंट होते हैं उनको जोड़ते हैं तो लाइन बनती है। अगर तो उस लाइन को अगर हम किसी एक पॉइंट से विभाजित कर दें, विभाजित मतलब ये होता है, देखो समझ लो 2 मिनट के लिए, जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक, इसके x1 और y1 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट की, इसको हमने a मान लिया, और इसके सपोज दैट मान लिया b, ठीक है, इसके मान लिया x2 y2, ठीक। 1 मिनट, हाँ चलो, अब इसको हमने एक पॉइंट P से काट दिया, एक पॉइंट P ले लिया, तो ये P इस लाइन को कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा ना, तो ये इस पॉइंट P के ही हमें निर्देशांक निकालने, इसी के कोऑर्डिनेट निकालने कि ये जो इसको P जो इस लाइन को 2 भागों में बांट रहा है उसके निर्देशांक क्या होंगे। अब इसमें तुमको ये बता दिया जाएगा कि ये जो पॉइंट P है वो इस रेशियो में काट रहा है, सपोज दैट m, इसको मान लिया m1 और इसको मान लिया m2, 2 रेशियो में काट रहा है, यानी कि PB m2 है और PA m1 है, ये मतलब हुआ, ठीक। अगर दूरी निकाली जाए ना तो PA की दूरी m1 है और PB की दूरी m2 है, इस अगर रेशियो में काट रहा है, सपोज दैट रेशियो कहेगा कि एक लाइन है AB या 2 बिंदु हैं, ये लाइन AB बोलते हैं, 2 बिंदु बोलते हैं कि ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक कोई पॉइंट P है जो m1 और m2 के रेशियो में काटता है, तो उस पॉइंट P के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट तुमको निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो अभी सीखते हैं, ठीक। चलो सीखते हैं। सपोज देखो अपन लोग पढ़ रहे कोऑर्डिनेट, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि हम कार्टेशियन प्लेन, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके बारे में बात करेंगे, यानी एक्स वाई प्लेन होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। ये कार्तीय तल, सब एक ही नाम है, कुछ भी बोल दो। सपोज दैट ये है, हमने ये मान लिया कोई प्लेन, ये है कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स वाई के रूप में चलता है, ये एक्स है तो ये एक्स डैश है, इसी तरह से ये वाई है तो ये वाई डैश है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव, ये भी होता है पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। क्यों निगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल से फर्स्ट वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, इसके पहले मैं त्रिकोणमिति पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से पढ़ाइए, पढ़ा के देख लेना। और इसके बारे में अगर सही से समझना तो इसके पहले जो वीडियो पढ़े हुए 2 वीडियो पढ़ चुका हूँ, उनको बारी बारी से देख लेना, ठीक। अब देखो, अब इसमें हमने मान लिया कि कोई पॉइंट, अब ये O होता है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम देखते हैं कि कोई पॉइंट के बीच से ले लिया, हमने मान लिया कि ये पॉइंट है, ये A है और ये B है, ठीक है, ये B है, ठीक, ये B है और ये A है। इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1, ठीक। इस A के x1 y1 है, इसके मान लिया x2 y2, ठीक। इसको मिला दिया, ये लाइन है, ये लाइन है, इसको मिला रही है, ठीक। इसके लाइन मिला रहे। अब पॉइंट P एक हमने ले लिया, इसको ना दूसरे पॉइंट से, दूसरे से दिखा देते हैं। ये पॉइंट P है, सपोज दैट यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जो इसको काट रहा है, किस रेशियो में, m1 और m2। m1 m2 क्या वो मैं तुम्हें बता चुका अभी, इसके पहले जो समझाया था, ठीक। इस रेशियो में ये इसको काट रहा है। अब देखना, जब इस रेशियो में इसको ये काट रहा है तो हमें अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने, तो सपोज दैट मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट कितने हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, क्या मान लिया, x, y है, ये मान लिया। हमें x, y का वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये बेसिक है, इसके बाद एक फार्मूला निकल के आए, और जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे वो चीज़ें हम समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और देखो ये मैथ है, 2 मिनट टाइम लेंगे आपका, ये मैथ है। मैथ में क्या होती है, कोई चीज़ रटी नहीं जाती है, सारी चीज़ें समझी जाती हैं, ठीक। इसी तरह से मैं तुमको साइंस में 2-1 दिन में चालू कर रहा हूँ, साइंस में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा मेरे साथ साइंस पढ़, और मैथ पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, बशर्ते आप इंटरेस्ट लीजिए थोड़े। मेरे कहने सिर्फ 1 हफ्ता टाइम दीजिए मुझे, ठीक। मेरे वीडियो को सिर्फ 1 हफ्ता तुम किसी भी तरह से देखो, मन लग रहा है नहीं लग रहा है देखो, और 1 हफ्ते बाद अगर आपका इंटरेस्ट न जग जाए मैथ में तो हमसे कहना,
मेरी मैथ पढ़ाने का तरीका जो है वो आपको कभी एक भी फार्मूला नहीं है, जबकि मैथ में दूसरे टीचर आपको फार्मूले रटाएंगे, लेकिन मैं एक भी फार्मूला आपको रटाऊंगा नहीं, सारे फार्मूला तुम्हें सिखाऊंगा, ऐसे टिप पे याद रहेंगे। अभी ये फॉर्म, इसके पहले मैंने जो फार्मूला बताया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला, वो भी लोग जिसने हमारा वीडियो देखा उसको टिप पे याद होगा। अगर उसने सिर्फ 1-2 बार जब मैं समझाया तो उसको 1-2 बार अपनी कॉपी पलट के देख ली होगी, जो हमने पढ़ाया वीडियो जो उसने किया होगा, वीडियो से उसने अपना वर्क कर लिया होगा जिस तरह से बताया, अगर उसने कॉपी में किया है मेरे साथ साथ में, इसके बाद 1-2 बार और देख ले, उसको लाइफ में कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ये भी जैसे समझा रहे हैं 1-2 बार कर लेना, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। और इसके बाद में लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे तुमको इसी चीज़ से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर अब एक बात ये होती है कि अब तुमसे कहा जाए तो हम कैसे निकालें। सबसे बड़ा समस्या ये होती है, जो टीचर पढ़ाता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसमें क्या होता है, वो अपने मन से कहीं इधर लाइन डालता है, कहीं इधर लाइन डालता है, और आप लोग ये समझते हो कि हम कैसे माने कि ये लाइन क्यों डाली गई है। भाई उन्होंने तो पढ़ लिया, तुम्हें बता दिया, लेकिन अब तुम अपने दिमाग, हम भी जब तुम्हारे जैसे थे 10 में पढ़ते थे तो हमको भी ये लगता था कि ऐसे हम कैसे मान लें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन यहीं से डालनी है। और आप लोगों के दिमाग में भी ये बातें चलती होंगी, जब मेरे चलती है सबको चलती हैं। तो अब हम तुम्हें बताएं कि वो लाइन हम यहीं से क्यों डालेंगे, जिससे तुम भी समझ सको कि लाइन यहाँ से क्यों डालेगी और अपने मन से वो चीज़ें समझ सको। ठीक, तो देखो यहाँ से हम लाइन इसलिए डालेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हम इसमें इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें हमेशा किसी न किसी एक्स, ये जो भी अक्ष है, एक्सेस है, उस एक्सेस के साथ में उसको रिलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा खेल इन एक्स का, जो ये एक्सेस होते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इनके साथ में ही होता है। इसलिए हम सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कैसे, अच्छे से, क्योंकि जो भी दूरी होती है वो इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष चलती है। या तो हम जैसे एक्स वाई 1 वाई, जैसे हमने 3,2 पॉइंट ले लिया, 3,2, तो ये 3 का ऐसे तो जाएगा नहीं, पहले ऐसे चलेंगे 3 पॉइंट, 1 2 3 और फिर 2, तो 2 फिर ऊपर की तरफ, तो यहीं से ऊपर की तरफ चल देते हैं। इसलिए सारी चीज़ देखो, यहाँ से लंबवत गई, फिर यहाँ सीधी ऊपर गई लंबवत, इसलिए हम लंब डालते हैं इन पे। अब तुम चाहे इस पे डाल लो या तुम इस पे डाल लो, कहीं पे डाल लो, आंसर तुम्हारा निकल आएगा। तो समझ में आया लंब कहाँ डालेंगे। तो देखो एक लंब हमने यहाँ से डाल दिया, ये यहाँ डाल दिया 90 डिग्री पर, इसको हमने मान लिया ए बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, ऐसे इसको भी एक लंब डाल देते हैं। ये लंब क्यों डालना है, क्योंकि हमारी जो वाई दूरी गई है वो इसी लाइन पे गई ना ऊपर की तरफ। ये जो वाई गई है, ये y2 है, वो यही तो चीज़ है। पहले हम x1 यहाँ तक चले थे, y2 ऊपर तक चले गए, तो हमने उस y को दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे गया तब यहाँ पर पहुँचा है, इसको हमने D पॉइंट ले लिया। ठीक, अब देखो ये यहाँ से यहाँ, तो हम एक पॉइंट यहाँ डाल देंगे, ये भी डाल देंगे। ये क्यों डाला, अब तुम्हारे बाद में ये ख्याल आएगा ये क्यों डाला, अरे भाई ये हमने इसलिए डाला, ये इसलिए डाला क्योंकि हमारा x यहाँ से यहाँ तक गया था ना। अब ये दूरी जो है वो ये बराबर दूरी है, दोनों बराबर दूरी है, तो ये हमें चूंकि अब हमें ट्रायंगल यहाँ बनाना है करके, तो उतनी लाइन हमने यहाँ खींच दी। ठीक, तो 1 मिनट, तुमको लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही होगी, कोशिश करते हैं कि सीधी हो जाए। ये वाह, सीधी करके ये मान ली, ये भी 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। ठीक, तो अब तुम्हें समझ में आया लाइन। अब एक पॉइंट ये देखो कोऑर्डिनेट का कि जितने हमने कोऑर्डिनेट माने हैं, पी पॉइंट के एक्स वाई माने, इसके x2 y2 माने, इसके x, तो वही में पॉइंट से हम लंब डालेंगे। अब यहाँ से भी एक लंब डालेंगे, ये लंब क्यों, क्योंकि हमारे जो ऊपर की तरफ दूरी जो भी चलती है इसमें कैसे चलती है, लंबवत दूरी चलती है। ठीक, तो ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। ठीक, समझ लो क्यों लाइन डाली, क्योंकि एक्स वाई जो ऊपर की तरफ वाई जाता है वो सीधा जाता है 90 डिग्री के साथ में, ऐसे चलेंगे फिर डायरेक्ट ऐसे चलते हैं। इसलिए हमने सारी चीज़ ये वाई की दूरी दिखाने के लिए ये लंब डाले कि वाई इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया। ये इसलिए डाला क्योंकि ये दूरी और ये दूरी, हमारा ट्रायंगल यहाँ बन गया। इतने बार समझे। अब देखो इसमें 2 ट्रायंगल बना, अब इसको मैंने डी, इसको ई मान लिया और इसको एफ मान लिया और इसको जी मान लिया। सारे पॉइंट हो गए ना, जो जो पॉइंट बचे रहते वो सारे पॉइंट हो गए। अब देखो तुम लोगों ने पढ़ी होगी सिमिलैरिटी। ठीक, कक्षा 9 में भी है और 10 में भी इसके पहले है शायद, और 8 में भी, मतलब ट्रायंगल के बारे में बताया था। ठीक, तो ट्रायंगल के बारे में, तो सिमिलैरिटी क्या होती है उसी का हम इसमें यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटी एंगल की सिमिलैरिटी हमको रेशियो के बारे में बताती है, और यहाँ पर रेशियो है ये, इसलिए सिमिलैरिटी यूज करेंगे, यानी कि समरूपता यूज करेंगे।
क्यों यूज करें वो तुम्हें बता दिया, इसलिए हमने सारी वो चीज़ें तुम्हें बता दी कि हम कोई चीज़ का अगर यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं वो तुम्हें बताया। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि तुमने देखा होगा कि कभी कभी दो चीज़ें एक जैसी लगती हैं, एक बड़ी चीज़ होती है और एक छोटी चीज़ होती है, लेकिन देखने में ये लगती है कि ये ऐसी है, सेम टू सेम, लंबाई चौड़ाई में नहीं लेकिन शक्ल से लगती है कि इसके जैसे ही होती है। जैसे दो शर्ट बनाए, दो शर्ट में एक बड़ी शर्ट बना दी एक छोटी शर्ट बना दी, लेकिन सेम टू सेम वैसी ही देखने में कर दो, बोलो इसके इसके जैसी दिख रही है, जबकि उसके हाथ बड़ी वाली से छोटे होंगे, लेकिन एक रेशियो होगा। क्या रेशियो होता है वो देखो, समझ लो थोड़ी देर के लिए रेशियो समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू मान लो 10, बी की वैल्यू मान लो 15, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना, रियल वैल्यू है। लेकिन अगर हम यही कह दें ए रेशियो बी निकालो, यानी ए अपॉन बी निकालो, तो 10/15 करोगे। अब देखो 5 से डिवाइड हो रही, तो 5 में 10 5 दे 15, ये ए अपॉन बी, यही रेशियो है, यानी ए अपॉन बी बराबर 2/3। ठीक, तो रेशियो को ऐसे भी लिखते हैं और रेशियो को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ से तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अगर बता दिया है कि ए और बी में जो रेशियो 2:3 का है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो नहीं बता पाओगे। क्यों? चूंकि वो जो 5 है वो मिसिंग है, वो हमें नहीं पता। अब उस हिसाब से इसकी 10, इसकी 30 भी हो सकती है, इसकी 30 हो सकती है, तो 45 भी हो सकती है। ठीक, तो ये रेशियो चीज़ें होती हैं। ठीक, तो पीछे वाले वीडियो जो होंगे तुम्हारे, जो 9th का चैप्टर है, वो उस बारे में पढ़ लेना। नहीं समझ में अगर आता है तो कमेंट कर देना, वो बता देंगे तुमको। तो ये रेशियो, तो वही रेशियो ये मैंने अपन इनटू दिया। तो देखो अब चीज़ें समझना है यहाँ से। देखो ये त्रिभुज, ये कोण, तो दोनों में कॉमन है, इसमें और इस वाले त्रिभुज में कॉमन है। अब हम दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा। ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं तुम्हारे, एक मिनट, एक ये। अब देखो थोड़ी देर के लिए हम ये पॉइंट ये लिया। अब तुम बोलोगे कि ये लाइन क्यों खींची, इसको लंबवत मानना, ऊपर नीचे हो रही, तो उसको ये। अब बोलोगे ये क्यों खींचा, ये इसलिए खींचा क्योंकि वाई जो ये दूरी है ना यहाँ तक, इस पॉइंट से इस दूरी को और इस दूरी का, हमारा जो ये पॉइंट है वो इस लाइन को, ये है ना इस लाइन में ये पॉइंट ले लिया। तो अब एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया, और एक क्योंकि यहाँ देखो ये M2 दी गई थी, ये M1। अगर हम इस लाइन को सपोज तुम थोड़ी देर के लिए ये लाइन ना खींचो, ऐसे ही मान लो। अब ऐसे में M1 तो तुम्हें पता है कि ये M1 है। अब इस M2 के साथ में क्या रिलेशन निकालो, चूंकि M2 भाई जो त्रिभुज तुम्हारे देखो, एक त्रिभुज तुमने बनाया APF, चलो इसमें M1 हो गया। अब एक त्रिभुज तुम्हारा हो गया ABG, अब इसमें M1 प्लस M2 आया, M2 अकेला नहीं आया। तो जैसे M1 अकेला है वैसे M2 को भी अकेला लेना है, इसलिए हमने इसको इसके साथ भी जोड़ दिया। ठीक, ये भी 90 डिग्री में। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है x1। ठीक, यहाँ से चूंकि ये पॉइंट था ना, x1 चले थे फिर y1 चले थे, तो ये वैल्यू हो गई y1। इसी तरह से ये वैल्यू भी y1 है और ये वैल्यू भी y1 है इतनी, और ऊपर तक यहाँ से यहाँ तक y2 है। ठीक, अब ये जो ये वैल्यू है जो इतनी, अब यही समझना, और ये पूरी x2 हो गई। कहाँ देखो, अब ये x है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। क्यों x है, ये पॉइंट x है ना, तो पहले x यहाँ तक x गया, फिर यहाँ से ऊपर y गया, तो यहाँ तक दूरी x है, और E से लेकर के P तक दूरी y है। ठीक, इसी तरह से ये x2 है, कहाँ तक, D तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक D है, और ये y2 है, कहाँ से, D से लेकर के B तक। अब चीज़ें समझ लो। देखो अब दो त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो त्रिभुज कौन कौन सा, AFP तथा त्रिभुज, और त्रिभुज दूसरा P, इसको हम एक पॉइंट ले लेते हैं G, इसको H ले लिया। ठीक, त्रिभुज PHB में, ठीक, ब्लैक में कर लेते हैं। चलो PHB में होगा, समझना, कोण PAF बराबर कोण BPH,
ये कोण, और ये दोनों 90 है। ठीक है, क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण जैसे अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ऐसी लाइन ट्रांसफर से खींच दी जाए तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, और जितना ये, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये है शीर्षाभिमुख कोण, और ये है कोण, ये और ये एकांतर है, ये शीर्षाभिमुख। तो एकांतर कोण भी बराबर होते कब? जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक लाइन काटे तब। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए जितना ये उतना ये, तो ये भी आपस में बराबर हो गए, तो इसीलिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब देखो कोण AFP, AFP बराबर कोण PHB, PHB प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक, इसलिए कोण APF बराबर कोण PBH, कैसे? संगत कोण। त्रिभुज के संगत कोण। क्यों? अगर दो त्रिभुजों के दो कोण अलग अलग बराबर, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि योग तीनों का होता है 180 है, और दो का योग समान, तो तीसरे का भी बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये समझे, इसलिए त्रिभुज AFP सर्वांग सम, त्रिभुज समरूप PHB AAA सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, लिखने से ऐसे सिमिलरिटी बना दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये भी त्रिभुज अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगे। ठीक, समानुपाती होंगे। अब देखो इसकी भुजा इसकी अब समरूपता होता क्या, इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दो, तो संगत कोण कैसे निकल, संगत जो उनके अंग होते संगत कोण या संगत भुजा, यानी कि कोण बराबर है, तो ऐसा रखो कि वही ये कोण इसके ऊपर आ जाए, ये कोण इसके ऊपर, ये मतलब जो जिसके बराबर है, जो कोण जिसके बराबर या जो भुजा जिसके बराबर, उसके ऊपर उठा के रख दो, जो जिसके बराबर वो उसको ढक ले। तो फिर जैसे ये कोण बराबर, तो ये कोण इसको ढकेंगे, तो जो इस पर जो भुजा आएगी वो इसके संगत होगी, इस पर जो भुजा आएगी वो इसके संगत, इस पर जो भुजा आएगी वो इसके संगत। तो उठा के जब रखोगे तो देखो AP भुजा इसके ऊपर जाएगी, ये वाली भुजा इसके ऊपर जाएगी, और ये वाली भुजा इसके ऊपर आएगी, है कि नहीं आएगी? देखो AP/PB, AP/PB या BP कुछ भी रख लो, बराबर AF/PH, AF/PH। जो पहले त्रिभुज लिया ना, ये पहले त्रिभुज लिया ना, इसे इसकी वैल्यू ऊपर रख रहे, इसको बाद में ले तो इसकी वैल्यू नीचे रखे दे रहे, बराबर PF/BH, PF/BH बराबर M1 M2 होगा। यहाँ पर देखो M1 M2 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है AP/BB की, AP अपॉन, इसको यहाँ रख देते हैं कि AP/PB या BP, यहाँ पर BP लिखा तो यहाँ पे BP लिखना, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। M1/M2 ये था ना। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिया, तो भाई ये और ये M1 M2 हमने माना ना, तो इसका रेशियो इसके रेशियो से M1/M2 होगा। अब देखो, अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? AF की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी और इसकी वैल्यू निकालनी। ये वाली त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये भुजा पता, इस त्रिभुज की एक भुजा ये नहीं पता, एक भुजा ये नहीं पता, इस त्रिभुज में एक भुजा ये नहीं पता, एक ये नहीं पता, बस यही दोनों भुजाएं निकालनी। तो देखो अब हम निकालते हैं AF बराबर
AF बराबर क्या होगा, CE। AF बराबर CE होगा, बोलो, बराबर क्या होगा, OE माइनस OC, OE माइनस OC, होगा नहीं होगा। जितनी AF है उतनी CE होगी, और CE निकालने के लिए हम यहाँ से लेकर के यानी कि OE से OC घटा दें तो ये वैल्यू आएगी। तो OE कितनी है, x, चूंकि देखो ये वैल्यू x थी ना, यहाँ से यहाँ तक x है, ये कोऑर्डिनेट इसका x लिया तो ये यहाँ से x, यहाँ से यहाँ तक x से आया था नहीं आया था, और फिर ऊपर y यानी कि ये y वैल्यू हो गई तुम्हारी पूरी ऊपर वहाँ तक, और इतनी ये y1 है, सिर्फ y1 कितनी, इतनी भाई पूरी y है। ठीक, तो समझना बराबर कितनी, x माइनस x1, एक ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम ये वैल्यू निकाल लें PF। ठीक, ये ऐसे निकाल, ये वाली निकालना है PH निकालेंगे ना, PH ये दिया है ना ये। अब जब PH निकालेंगे, AF निकालिए, PH निकालो। AP BP तो हमें दी है M1 M2, खाली हमको ये वैल्यू निकालनी, दो ये और दो ये, तो PH निकालो। तो PH क्या वैल्यू है, देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, ED के बराबर है कि नहीं। और ED निकालने की क्या है, x यहाँ तक कितनी है, पूरी यहाँ तक वैल्यू x2 है, यहाँ तक वैल्यू पूरी x2 है, ये यहाँ तक पूरी x2 है वैल्यू इतनी। अब उस वैल्यू में से हम ये वैल्यू कम कर दें, ये वाली वैल्यू, यानी x2 माइनस x। ठीक, तो ये वैल्यू निकालने में तो PH निकालेंगे हम, ये PH, तो इसको लिख सकते हैं कितनी, PH बराबर ED। ठीक है, PH बराबर ED बराबर, अब ED जब ये वैल्यू जितनी ये होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, सब बराबर। तो इस ED को तो क्या, OD माइनस OE, OD माइनस OE, और OD कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x2 माइनस, और ये OE कितनी है, x। आसान है। अब ये x कैसे, ये कोऑर्डिनेट है, उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो ये दूरी चलती है यहाँ से। अगर इसके x1 y1 है, इसका तो पहले x1 यहाँ तक चले थे, फिर y1 ऊपर तक गए थे। ऐसे इसके x y है तो इसका तो x यहाँ तक चले थे, फिर इधर y गए थे। इसके x2 y2 है, यानी कि O से लेके यहाँ तक x2, और उसके बाद फिर y2 ऊपर उतना चले, जितना ये कोऑर्डिनेट है उतनी ये लंबाई होती है, ये होगा। अब हम निकाल लेते हैं PF। तो PF बराबर कितना होगा, PF का मतलब क्या है, PE माइनस FE, PE माइनस FE। को वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मज़ा आ रहा होगा। PE माइनस FE, तो PE कितनी है, P देखो PE ये, तो P कितनी, ऊपर y गया था ना, यहाँ से यहाँ तक P, और P की वैल्यू कितनी, y, तो y माइनस y1, इतनी ये y1 है, ये ना इतनी है। देखो इसका कोऑर्डिनेट y1, अगर ये वैल्यू y1 है तो ये भी y1 होगी, चूंकि इनके बीच में 90 डिग्री कोण है, ये आयत बन रहा है, आयत के सामने सामने मुझे बराबर, तो जितनी ये उतनी ये। इसी तरह से BH निकालना है। BH जब निकालोगे तो BH यानी कि ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू के निकालने के लिए हम क्या करें, ये यहाँ तक की वैल्यू, और यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, y। देखो BH बराबर क्या होगा, BH बराबर हम लिख सकते हैं, BH बराबर लिख सकते हैं कि BD माइनस DH, BD माइनस DH बराबर। अब BD की तो वैल्यू पता नहीं थी, BD की तो पता है लेकिन BH की नहीं पता है, ये हाँ DH की नहीं पता है, हाँ DH की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि यहाँ तक कोई इसका तो कोई कोऑर्डिनेट है नहीं। लेकिन DH जो है, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी कि BD माइनस, और DH की हम लिख सकते हैं PE बराबर। ठीक, अब BD कितनी है, BD y2 माइनस PE कितनी है, y,
आया समझ में? अब देखो हमारा ये भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला है, 1 2 3 4 सारे निकल। अब वो वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, M1 M2 के बराबर कर देनी। ठीक, तो हम थोड़ी देर के लिए ये इतना मिटा देते हैं। ठीक है, इतना ये मिटाएंगे, इतने में सब हो जाएगा तुम्हारा। इतना मिटा रहे हैं। अब देखो हम ये M1 M2 के बराबर है, तो लिख सकते हैं कि M1 अपॉन M2 बराबर रखो, एक बार इसके बराबर कर दें, एक बार इसके बराबर कर दें। तो M1 M2 बराबर एक बार हम करते हैं AF अपॉन PH, AF अपॉन PH। ठीक है, और एक बार करते हैं M1 अपॉन M2 बराबर PF अपॉन BH। भाई तीन यहाँ पर सारे आपस में बराबर है, तो एक बार हमने इसको इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया, और एक बार इसको और इसको फिर साथ ले लिया, यानी कि एक बार ले लिया PF AF अपॉन PH M1 M2 बराबर कर दिया, एक बार इसको इसके बराबर कर दिया। ठीक, यानी कि इसके बराबर कर दिया ना इसे। अब एक के साथ y का कोऑर्डिनेट आएगा, एक के साथ इसका कोऑर्डिनेट, तो M1 अपॉन M2 बराबर AF की वैल्यू कितनी आई, ये है ना AF की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 रखो, x माइनस x1 अपॉन में PH की वैल्यू कितनी आई, x2 माइनस x माइनस x। ठीक, इसी से कॉमन लगा लिया, ये इससे x का कोऑर्डिनेट आएगा, इसे y का आएगा। M1 अपॉन M2 बराबर PF की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, BH की वैल्यू y2 माइनस y। ठीक, सॉल्व करो इसको, ये इधर आएगा ना, तो M1 और x2 माइनस x बराबर M2 और x माइनस x1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ऐसे इसका भी कर दो, ऐसे कॉमा एक साथ लिए चल रहे ना, ऐसे आएगा M1 के साथ में y2 माइनस y1 बराबर M2 के साथ में ये उधर जाएगा ना, तो y माइनस y1। देखना इसके ऊपर जा रहा, ये चीज़ें तो समझ चुके हो, तो थोड़ी लाइन उधर जा रही है जिसको समझ लेना। ये है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो M1 x2 माइनस M1 x हो गया ना, इसी तरह से बराबर M2 x माइनस M2 x1 का कोऑर्डिनेट निकालना ना, ये x, तो ये x वाली हमें x की वैल्यू निकालनी ना, ये x और y, तो x को एक तरफ करो, तो ये M1 माइनस का x, ये माइनस का M2 x, ये आ गया ना, और इधर का बचा माइनस का M2 x1, और ये उधर जाएगा तो माइनस का M1 x2। क्यों, x की वैल्यू निकालनी ना, तो x वाला एक तरफ कर लिया, तो हमने ना इधर कॉमन के लिए माइनस x, क्योंकि दोनों में माइनस, तो माइनस भी बाहर कर लिया, और x भी दोनों में, तो x, तो इधर बचा M1 प्लस M2 बचा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिया, तो ये बचा M2 x1 प्लस M1 x2। ठीक, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और EX बराबर आ जाएगा M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन ये M1 प्लस M2 इधर आ गया, तो M1 प्लस M2 ये आ गया। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जो ये दिया गया ना इसको, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया M1 y2 माइनस y1, और उधर जाएगा तो M2 y माइनस y1। ठीक, ये हो गया M1 y2 माइनस M1 y1, और इधर हो गया M2 y माइनस M2 y1। ठीक, y को एक तरफ रखो, तो ये कहाँ गलती हुई है, y2 माइनस y1 और y माइनस y1। ठीक, y2 माइनस y है, यहाँ पर ये y है, तो ये y है, तो ये y रहेगा। ठीक है ना,
हाँ ये अब y वाला एक तरफ लो, y2 माइनस आई था, ये भी y2 माइनस वाई टी। अब इधर y वाले एक तरफ ले लो तो -m1y और ये फिर आएगा तो माइनस का m2y बराबर, ये उधर है माइनस का m2y1 और ये उधर जाएगा तो माइनस का m1y2। माइनस चिन्ह कॉमन करके y भी कॉमन कर लिया तो ये m1 प्लस m2 बचा, और उधर जाओगे माइनस कॉमन करोगे तो m2y1 और प्लस m1y2, माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई, m2y1 प्लस m1y2 और पान में m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक, तो ये है तुम्हारा, इस तरह से ये फॉर्मूला आया। तो देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और पान में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और पान में m1 प्लस m2, ये होता है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, नीचे तो m1 प्लस m2 इसमें भी, m1 प्लस m2 इसमें भी। मेन दिक्कत यहाँ पर देखो, अगर हमने m1 लिया तो x2 लिया, यानी कि यहाँ m के साथ 1 है तो x के साथ 2 है, अगर m के साथ 2 है तो x के साथ 1 है। इसी तरह यहाँ अगर m के साथ 1 है तो y के साथ 2 है, अगर वो m के साथ 2 है तो y के साथ m1 है, यानी कि m1 x2 प्लस y m2 x1 ये और कॉमा चूंकि x y, तो ये x की वैल्यू आई है, देखो x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी, y की जगह y की वैल्यू रख ली, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक, तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो अब समझ में आया कि ये चीज आई कैसे। ये सारी तुम्हारी बुक्स में दी गई हैं, लेकिन बात ये होती है कि इसको समझाने के टीचर का मतलब समझाना, बाकी तुम्हारी सारी की सारी किताबें बुक्स में सारी की सारी बातें बुक्स में हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं सकते जब तक कोई टीचर होगा नहीं। तो वो चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी कि ये लम्ब हमने क्यों डाले क्यों नहीं डाले, वो सारी चीज़ें बता दी। मेन दिक्कत यहीं पर होती है। ठीक, तो ये है। अब देखो वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, लेकिन आप लोग क्या किया करोगे, वीडियो को पूरा देखा करो। मेरा वीडियो का कहीं बीच में स्किप कर दोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो लास्ट तक। चीज़ें तुम्हें अच्छे से आएंगी समझ में, मेरी गारंटी है कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम देने जब तुम जाओगे तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं वहाँ पर, अगर तुमने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ। क्योंकि हमने जैसे बता दिया तो तुम्हें हो सकता है अभी ऐसा लगा नहीं समझ में आ गया, अगर इसको तुम रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे 1-2 दिन में, क्योंकि भूलना इंसानी फितरत होती है। अगर तुम्हें भूलना है, अगर तुम भूल रहे इसका मतलब तुम मानसिक रूप से सही हो, अगर तुम चीज़ें भूल नहीं रहे इसका मतलब तुम मानसिक रूप से सही नहीं हो, क्योंकि भूलना इंसान की फितरत होती है, भूलना जरूरी होता है। लेकिन उसको बाद जब हम बार बार रिवीजन करते रहते हैं, हर चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि फिर हम उनको कभी भूलते नहीं हैं। फिर एक बहुत लंबा वक्त लगता है भूलने के लिए। जिस चीज़ को तुम बार बार करोगे वो चीज़ें दिमाग में बैठी रहती है, उसको भूलते नहीं हो। समझ नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक, जो यूट्यूब देखो मेरी वीडियो में जो इम्प्रेशन होता है वो कमाना, इसका रीजन सिर्फ ये है कि तुम लोग वीडियो देखते हो और बंद कर देते हो। तो लास्ट तक वीडियो को देखा करो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी भी। ठीक है, और साइंस पढ़ाना चालू करो, इसके लिए तुमको 100 का टारगेट दिया, आप लोग 100 लोग हो जाओ, हम साइंस पढ़ाना चालू कर देंगे आप लोगों के लिए, और बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ साइंस पढ़ने में। हम हर चीज़ क्लियर करके तुम पढ़ाए, जैसे मैथ में क्लियर कर दे वैसे उसमें भी क्लियर करें। और मेरे जैसा मैथ तुम्हें फिलहाल नहीं कोई पढ़ाएगा, सब लोग आएंगे सीधे फार्मूला रखेंगे और चीज़ें बता देंगे। हमने तो बताया कि ये चीज़ आखिर है क्या, ये चीज़ है क्या, वो चीज़ तुम्हें बताइए। आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो मज़ा आएगा मेरे साथ में, इसलिए मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लो तो पूरा मज़ा देंगे तुमको। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जो होता है उसको जरूर प्रेस कर देना, जिससे हम जैसे वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारे पास में। इतनी बात समझ में आई? तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू। और हाँ, चैनल का नाम नीचे आ रहा होगा, सुभद्रा क्लासेस। चलो, थैंक यू।